आपका स्वागत है। बात अब यहाँ पर मेटल्स की कर लेते हैं क्योंकि इस साल में बहुत बड़ी उठापटक हमने यहाँ पर भी आते हुए देखी। कुणाल, क्लियरली क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर मेटल्स में मूवमेंट थी। एक लॉन्गर टर्म ट्रेंड था, एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी था, और आप हमें बताते भी रहे कि यहाँ पर कैसे कारोबार करना है। अब इन करंट लेवल से एक तो ईयर एंड तक आपको क्या लगता है कि स्पेकुलेटर्स की पोजिशन कैसी हैं? अगर हम वो बुक क्लोजिंग आता हुआ देखते हैं तो क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? नए पोर्टफोलियो एलोकेशन कहाँ रह सकते हैं? अगर अगले 2-3 क्वार्टर्स की बात की जाए तो क्या व्यू है? तो सबसे बड़ा मेटल्स में ट्रिगर रहेगा चाइना का पॉलिसी, जीरो कोविड पॉलिसी, एंड दैट इज कॉजिंग मेजर ड्रॉप इन डिमांड। दो प्रॉब्लम चल रहे हैं मेटल मार्केट में। एक तो चाइना की रियल एस्टेट जो मार्केट है, वो मार्केट में लगातार पिछले 12 महीने से हम देखेंगे तो प्रॉपर्टी के सेल्स नीचे आ रहे हैं, और सामने जो प्रॉब्लम है कोविड रिस्ट्रिक्शंस एक के बाद एक सिटीज में आ रहे हैं। सो ऐसे माहौल में मेटल्स की डिमांड जो 45 to 50% कंजम्पशन चाइना से होता है, वो डिमांड नहीं आ रही है, वो डिमांड कम है, तो उसके कारण मेटल चल नहीं पा रहे हैं। सो जब चाइना की गवर्नमेंट ये जीरो कोविड पॉलिसी का मैंडेट हटा देती है, वहां से आपको एक अच्छा बाउंस मेटल में देखने मिलेगा। बट मैं बहुत ज्यादा तेजी में नहीं हूँ। मुझे लग रहा है फर्स्ट हाफ ऑफ 2023 में जब चाइना ये करेगा या फेड अपनी पॉलिसी में रेट हाइक करना बंद करेगी, वहां से मेटल्स में एक बाउंस आएगा। लंबी तेजी के आसार नजर नहीं आ रहे कोई भी मेटल्स में, क्योंकि चाइना पहले की तरह ग्रो नहीं होने वाला है, और देयर इज नोबडी इन द वर्ल्ड व्हिच कैन रिप्लेस चाइनीज डिमांड। सो 45 to 48% ऑफ द डिमांड कम्स फ्रॉम चाइना। तो जब चाइना जीरो कोविड पॉलिसी के रिस्ट्रिक्शन हटाएगा, तब मेटल्स में 5 से 8% का बाउंस आएगा। बट मेटल का आउटलुक तेजी का नहीं नजर आ रहा है। ऑलराइट, थोड़े से इफ्स एंड बट्स हैं वहां पर, और 7 से 8% की बढ़त की उम्मीद, लेकिन वो भी तब अगर चाइना यहां पर अपनी जीरो कोविड पॉलिसी को कम करता है। आप कैसे देखते हैं इसे अनुज, और आपकी कोई टॉपिक यहां पर मेटल्स में आने वाले 1-2 क्वार्टर्स के लिए? मुझे लगता है कि बेस मेटल में आपको एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से आगे ऑप्टिमिज्म दिख रहा है इक्विटी मार्केट में, या फिर अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में, हमने अभी रिसेंटली डेटा भी काफ़ी अच्छे आते हुए देखे हैं। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट क्वार्टर में आपको एक अच्छा बाउंस बैक बेस मेटल में देखने को मिल सकता है। पर्टिकुलर अगर हम बात करें कॉपर या जिंक की, तो मुझे लगता है कि अगर हम बात करें मार्च तक या दिसंबर तक भी देखें, तो मुझे लगता है कि एक अपसाइड मोमेंटम कॉपर या जिंक में आपको देखने को मिलेगा। हमें तो बाय कॉल यहाँ पे रहेगा। हमें लगता है कि कॉपर में अगर हम वेरी शॉर्ट टर्म बात करें इंट्राडे पर्सपेक्टिव से, तो 660 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम बात करें दिसंबर तक, तो मुझे लगता है कि अगेन 680 तक के लेवल आपको कॉपर में देखने को मिल सकते हैं। और अगर मार्च तक भी देखें, तो मेरा व्यू है कि एटलीस्ट 700 तक के लेवल आपको कॉपर में देखने को मिल सकते हैं। सिमिलरली जिंक के अंदर भी हमारा मानना है कि अगेन प्राइजेस 300 तक के लेवल आपको नेक्स्ट क्वार्टर तक देखने को मिलेंगे। मेरा मानना है कि डिमांड फैक्टर यहाँ पे काफी ज्यादा रोल प्ले करेगा, और जिस तरीके से फेडरल बैंक इंटरेस्ट रेट्स लोअर करेगा, तो उससे काफी हद तक दोबारा से इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। तो वहां पर हमें एक अच्छे खासा बाउंस बैक कॉपर और जिंक में देखने को मिल सकता है। तो हमारा बाय कॉल रहेगा नेक्स्ट क्वार्टर के लिए। ऑलराइट, तो वो 2 मेटल्स ऑन टॉप ऑफ द पिक है यहाँ पर, लेकिन बात अब यहाँ पर एनर्जी की भी कर लेते हैं। और नवीन, माना ये जा रहा है, और जो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है वो ये मानती है कि अगले 12 महीने यहाँ पर कच्चे तेल में तेजी बरकरार रह सकती है। ऑफकोर्स उठापटक यहाँ पर जरूर रहेगी, लेकिन ओवरऑल अगले 6 से 12 महीने में एक पॉजिटिव रिटर्न हम क्रूड में आता हुआ देखेंगे, अगर आप उसे पोर्टफोलियो में ऑन द बाय साइड लेते हैं। आपका क्या व्यू है? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सबसे हैपनिंग कमोडिटी, या मतलब कि मैं कहूँ सबसे वॉलेटाइल कमोडिटी एनर्जी ही रही, both crude and natural gas, for all the reasons which we have been sharing since February, when the Russia and the Ukraine geopolitical tensions erupted. मेरा मानना ये है कि अगला साल जो होगा वो इतना हॉकिश नहीं होगा मॉनेटरी टाइटनिंग के पर्सपेक्टिव से अक्रॉस द वर्ल्ड, क्योंकि सारे सेंट्रल बैंक्स ने फ्रंट लोड कर दिया है जितना इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना है। और जहां तक कुणाल की बात है, उससे मैं कुछ हद तक सहमत हूं कि when the monetary tightening would be closed down to an extent and the inflation gets under control, the Federal Reserves and the central banks will not be worried about inflation. So economy एक soft landing हो सकता है 2023 तक, बट उसके बाद एक तेजी ही आएगी। और बीच में मुझे लगता है फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर इन 2023 के बाद भी तेजी आ सकती है। सो आई थिंक द क्रूड हैज बीन अ वेरी वेरी परफॉर्मर। द WTI क्रूड in 2021 gave 55% of returns in dollar terms, I'm saying,
वाई टू डेट? बिकॉज 130 का भाव भी था और हमने देखा नीचे आते हुए भी तकरीबन $90 के आसपास. सो WTI is 12.5% of the plus, and even on the month to date it is 6.5% in dollar terms for the WTI. तो मुझे लगता है करना तो वैसे सेल ऑन राइज ही चाहिए, थोड़ी सी तेजी आ सकती है, but we are looking forward for a neutral, a kind of a range in crude dollar terms to an extent of $85 to $100 or $203, and the WTI and the Brent would be another $6 ahead on $90 to $110 or so. So अगर किसी को काम भी करना है इंट्राडे तो सेल करिए राइज पे, 1-2 दिन तक रख सकते हैं ये पोजीशन. On around the November contract of the MCX can be sold around 7,050 levels. You can put the stop loss at 7,150 and targets would be 6,850 per barrel. Natural gas looks to be positive because of the winter season, although what we are seeing आंकड़े जो हैं वो यही बता रहे हैं मनीषा के जो स्टोरेज कैपेसिटी है यूरोपियन यूनियन की वो तकरीबन 90% तक, कुछ देश का तो 100% हो गया, पर ओवरऑल एवरेज इट इज 90% full. So I think it will not be too much of the worry as far as this winter is concerned. But अगर कुछ नेगेटिव होता है जैसे मैंने पहले भी कहा यूक्रेन एंड रशिया के फैक्टर पे और पर्टिकुलरली जियोपॉलिटिकल टेंशंस और कुछ रूप लेती हैं तो एक बहुत वॉलेटाइल टाइम एनर्जी सेक्टर में दोबारा आ सकता है. बट वी वुड रिकमेंड टू बाय द एनर्जी द नेचुरल गैस कॉन्ट्रैक्ट ऑन MCX फॉर अक्टूबर. डिप्स पे बाय करना चाहिए मनीषा 420 के लेवल के आसपास. 400 का स्टॉप लॉस लगाएं एंड तकरीबन 458 या 60 तक का टारगेट देखा जा सकता है. राहुल, आप कैसे देखेंगे नेचुरल गैस को, क्योंकि 700 के प्लस के ऊपर के हाईज हम इस साल में देख चुके हैं और अब 430 के स्तर. डेफिनेटली मनीषा देख रहे हैं कि नेचुरल गैस में ऑलमोस्ट हमने 30-35% का फॉल अप हाई लेवल से आते हुए देखा है एंड 400 इज द वेरी गुड सपोर्ट फॉर द नेचुरल गैस. और हमें जो लगता है कि जो क्रूड एंड नेचुरल गैस के प्राइस डाउन आए हैं, हमें लगता है कि मिड टर्म इलेक्शन जो यूएस में 8 और 9 नवंबर को है उसके वजह से ये कूल डाउन देखने को मिला है. बट आफ्टर दैट हमें लगता है कि फिर से एक डिमांड एंड जंप हम दोनों ही एनर्जी पैक में देखने को मिल सकते हैं. आज के लिए हम बात करें तो आज हमें भी लगता है कि बाइंग और डीप की स्ट्रेटेजी नेचुरल गैस के साथ करना चाहिए. 415-420 के बीच में हमने बाय करना चाहिए. 405 का एक स्टॉप लॉस रहेगा एंड 438 to 445 तक के हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं आने वाले 1 से 2 दिनों में. ऑलराइट, यानी कि नियर टर्म तो तेजी है ही और लॉन्गर टर्म में भी एनर्जी पैक में भी आपको खरीदारी करके ही यहाँ पर काम करना है. बात अब एग्री की कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मूव्स हमने आते हुए देखे हैं. अगर आज की ही बात करें, पिछले एक हफ्ते की बात करें तो चाहे वो रबर है, कॉटन है, शुगर है, चाय है, गेहूं है, चावल है, मक्का है, इन सब में अच्छी सी उठापटक, वॉलेटिलिटी और वॉल्यूम्स भी आते हुए नजर आई हैं. कैसे देखते हैं आप अनुज, और आपकी एक वो टॉप पिक एग्री स्पेस में कहाँ होगी? देखिए मनीषा जी, यूजुअली ग्वार हमारा टॉपिक रहेगा जो कि मैं लास्ट वीक भी डिस्कस किया था. वहाँ से आज हम देखें तो करीबन 0.5% बढ़ा हुआ है. तो ग्वार क्योंकि आप देखेंगे इस बार ग्वार की जो डिमांड है, एक्सपोर्ट डिमांड गम की, वो यहाँ पर बढ़ सकती है क्योंकि जो कंट्रीज हैं वो धीरे धीरे एनर्जी के ऊपर शिफ्ट होती हुई दिख रही है. तो एक्सप्लोरेशन के लिए ग्वारगम की रिक्वायरमेंट रहेगी और हमने देखा भी है कि काफ़ी एक्सपोर्ट डिमांड भी बढ़ी है. तो ग्वार सीड कॉम्प्लेक्स जो है वो मुझे लगता है कि पॉजिटिव रहेगा. यहाँ पर हमारा व्यू की खरीदारी करना चाहिए. हमें लगता है कि दिसंबर तक इसमें अगेन हम 4,900 5,000 तक के लेवल ग्वार सीड में देख सकते हैं. तो आने वाले 2 महीने मुझे लगता है कि पॉजिटिव रहेंगे और ग्वार सीड के अंदर खरीदारी का ट्रेड बना के चला जा सकता है. ऑलराइट, खरीदारी यहाँ पर गुआर में करनी चाहिए. इस साल में ये माना जा रहा है कि गुआर आपको काफी बेहतरीन रिटर्न दे सकता है ओवरऑल एग्रीकल्चर स्पेस में भी. जाते जाते कुणाल, आपकी भी एक टॉपिक लेना चाहेंगे एग्री स्पेस में, अगर कोई हो तो क्या होगी? जी, मेरी राय में टर्मरिक में बाइंग करनी चाहिए. टर्मरिक मुझे अच्छा लग रहा है फंडामेंटली, और टर्मरिक के प्राइस धीरे धीरे आपको 9,500 के लेवल्स दिखा सकते हैं. ऑलराइट, तो एग्रीकल्चर की जहाँ तक बात है, गुआर और हल्दी पर आपकी नजर रहनी चाहिए और वो भी बाय साइड में. ये दोनों कमोडिटीज आपको ऊपर में अच्छा खासा मुनाफा दे सकती हैं. तो ये तो लिस्ट हुई हमारी कमोडिटीज की कि कैसे आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है आने वाले एक साल में. नए संवत की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है. कैसे बनाएं, कौन सी कमोडिटीज यहाँ पर होनी चाहिए, क्या प्राइसेस भी हो सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बताया ही है. इसी के साथ बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए. अनुज, राहुल, साथ ही साथ नवीन जी, कुणाल, सबका बहुत शुक्रिया और आप सभी को सभी फेस्टिविटीज़ की बहुत बहुत शुभकामनाएं. नमस्कार.